चैनल आज पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। इसमें हम सीखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट साइकिल कैसे निकालते। क्वेश्चन दिया हुआ है अ मशीन वर्किंग ऑन अ कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन 305 डिग्री सेंटीग्रेड 305 डिग्री केल्विन एंड 260 डिग्री केल्विन। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज। पहला है अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन, दूसरा है अ हीट पंप। इस क्वेश्चन में दिया एक मशीन है जो कि कार्नोट साइकिल के उस पर प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर है 305 डिग्री केल्विन और 260 डिग्री केल्विन। इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है दो कंडीशन पे। इसमें दो ऑपरेट हो रहे हैं, क्या है, एक पहला रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए, दूसरा एक हीट पंप के लिए। पहले निकालेंगे रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए, दूसरा हीट पंप के लिए। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में लोअर टेम्परेचर कितना दिया है, लोअर टेम्परेचर इसमें है 260 डिग्री केल्विन। एक ये दिया टेम्परेचर, एक ये दिया है। तो लोअर जो होगा, लोअर कौन सा दिया, 260 डिग्री केल्विन। तो लोअर टेम्परेचर T1 इक्वल टू हो जाएगा 260 डिग्री केल्विन। हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा रहेगा, ये रहेगा 305 डिग्री केल्विन। तो यहाँ हो जाएगा T2 इक्वल टू 305 डिग्री केल्विन। ये लोअर टेम्परेचर और ये हायर टेम्परेचर हो जाएगा T1 और T2 की वैल्यू। तो सब इसमें क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। सो पहले निकालते हैं हम रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन मशीन इज ऑपरेटेड बाय एज अ रेफ्रिजरेटर। तो इसमें फार्मूला लगेगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये फार्मूला यूज करना है इसके लिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए, इसके लिए रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला होगा T2 अपॉन T2 माइनस T1। ये T1 की वैल्यू है और ये T2 की वैल्यू, इनको पुट करेंगे। तो T1 कितना है, 260 डिग्री केल्विन। तो 260 अपॉन, तो T2 रहेगा वो 305 है और माइनस T1 जो है वो 260 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5.8। इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल आता है 5.8 के बराबर। इससे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकलता है 5.8। ये निकलता है कब, जब रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए। दूसरा है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन द मशीन इज ऑपरेटेड अ हीट पंप। जब हीट पंप से मशीन को ऑपरेट किया जाए तब के लिए इसके फार्मूला ये हो जाएगा T2 अपॉन T2 माइनस T1। हीट पंप के लिए ये याद रखना है, हीट पंप के लिए रहेगा T2 अपॉन T2 माइनस T1। ये फार्मूला इसमें यूज होगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो T2 कितना, 305 अपॉन T2 इसमें है 305 माइनस T1 है इसमें 260। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6.8 की। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आ जाएगा, 6.8। इस तरीके से हम हीट पंप के लिए भी लगाते हैं। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन में एक दिया हुआ एक मशीन है जो कि कार्नोट साइकिल के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। इसमें टेम्परेचर एक 305 डिग्री केल्विन दिया हुआ, एक 260 डिग्री केल्विन दिया है। इसमें एक विशेष तौर पे याद रखना, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर दिया तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही पुट करना है वैल्यू। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखते केल्विन, और जब केल्विन में कन्वर्ट करते तो 273 से प्लस कर देते हैं। तो चूँकि ये क्वेश्चन में केल्विन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर की हुई है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। तो T1 लोअर टेम्परेचर कौन सा है, 260 डिग्री केल्विन है, और हायर टेम्परेचर कौन सा है, 305 डिग्री केल्विन है। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना पहला रेफ्रिजरेटिंग मशीन के लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP निकलेगा व्हेन मशीन इज ऑपरेटेड एज अ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ हो जाएगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। T1 कितना है, 260 अपॉन T2 है 305 माइनस 260। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5.8। तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल आएगा 5.8। इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं कब, रेफ्रिजरेटर के लिए, जब मशीन रेफ्रिजरेटर से ऑपरेट हो रही हो। और जब मशीन हीट पंप से ऑपरेट हो रही हो तब के लिए फार्मूला रहेगा T2 अपॉन T2 माइनस T1। सो T2 कितना, 305 अपॉन T2 305 माइनस T1 260। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.8। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, जब मशीन ऑपरेट कर रही हो हीट पंप के द्वारा, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तब के आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।